करीब 30 से ज्यादा बीएलओज जिनकी मौतें हुई, कुछ ने आत्महत्या की, कुछ ने आत्महत्या की कोशिश की, कुछ दबाव के कारण, हृदयाघात के कारण उनकी मौत हुई। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना। इलेक्शन कमीशन ने ये मान के प्रोग्राम बनाया है कि बीएलओ उसके एम्प्लॉई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीएलओ या तो स्कूल में एम्प्लॉई हैं या आंगनवाड़ी वर्कर, उनका मुख्य काम वहां है, वहीं के अपॉइंटमेंट है और वहीं से उनको सैलरी मिलती है। आपके तो वो मानदेय आधारित टेम्पररी लोन पे लिए गए कर्मचारी हैं। एसआईआर को लेकर के एक भ्रम है। कहा जाता है कि साहब एसआईआर का कोई प्रोविजन उस एक्ट में नहीं है, उसमें तो समरी रिवीजन का प्रोविजन है या इंटेंसिव रिवीजन का प्रोविजन है। एसआईआर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इन्यूमरेशन फॉर्म दोगे, आप सिटीजनशिप की जांच करोगे, नहीं है। तो ये उन्होंने डाला, तो इसलिए इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं। आधार कार्ड जो तमाम सारे देश के जो हमें पासपोर्ट बनवाने में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस में आधार कार्ड लगता है, कोई हमारा अगर ट्रांजैक्शन होता है उसमें आधार कार्ड लगता है, तो आधार कार्ड को क्यों नहीं चुनाव आयोग ने माना था शुरुआत में? सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा इसमें? ये एक शंका विपक्षी दल करते हैं साहब इसमें वोट उनके काट दिए जाएंगे, खासकर अल्पसंख्यकों को वोट काट दिए जाएंगे घुसपैठियों के नाम पर, मुसलमानों के, या आरोप जैसे अखिलेश यादव लगा रहे हैं, राहुल गांधी लगा रहे हैं कि साहब हमारा जो वोटर है, जहाँ जहाँ हम लोकसभा में जीते थे वहाँ वोट काटे जा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? चुनाव के लिए, चुनाव में जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां सब कुछ करती हैं। वो ओलंपिक खेल में जैसे खिलाड़ी डोपिंग तक करते हैं, बिल्कुल इसमें तो ताजो तख्त की बात है। तो पॉलिटिकल पार्टियां सब करती हैं, अपने अपोनेंट के कमिटेड वोट काटने के काम भी करती हैं। कि जो वीडियो फुटेज है पहले 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाता था, अब उसको उन्होंने 45 दिन कर दिया जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने मांगा, और उसमें तर्क ये दिया गया कि साहब वो महिलाओं की निजता का मामला है और जो है बहू बेटियां जाती है वोट डालने, वो हम कैसे दे दें। अब ये तर्क तो मतलब से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब 6 महीने 45 दिन करने की क्या जरूरत थी इस नियम को? राहुल गांधी का ये कहना था कि साहब उन्होंने मांगी थी जो डिजिटाइज कॉपी इसकी वोटर लिस्ट की, लेकिन उनको स्कैंड कॉपी दी गई, डिजिटाइज कॉपी नहीं दी गई। तो क्यों नहीं दी गई? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बांग्लादेश और एक और जगह से हमारे इलेक्टोरल रोल के डाटाबेस में हैक करने की कोशिश हुई। अभी निर्णय लिया कि अब हम जो है डिजिटल इलेक्टोरल रोल अपनी पब्लिक डोमेन में नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर चुनाव ही कराना मुश्किल हो जाएगा। क्या चुनाव आयोग पर वाकई सरकार का दबाव रहता है या सिर्फ ये प्रचार है? दबाव नहीं रहता है, लेकिन अपने मानवीय कमजोरियों के कारण